हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के 5th चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ऑलरेडी हमने लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस किया है कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है और साथ ही डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। The marked price of a pant is rupees 1250 and the shopkeeper allows a discount of 8% on it. Find the discount and the selling price of the pant. तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक पैंट है, उसका मार्क्ड प्राइस है रुपीज़ 1250। मार्क्ड प्राइस का मतलब हो गया कि जैसे अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं किसी मॉल में या फिर किसी शॉप में, तो हर कपड़े के ऊपर एक मार्क्ड प्राइस होता है ना, एक टैग लगा होता है उसके साथ जिस पे लिखा होता है कि उसका प्राइस कितना है। ठीक है, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि शॉपकीपर आपको उस लिखे हुए अमाउंट पे, उस प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देता है ना। जैसे मान लीजिए 1000 का कोई सामान है, उस पर उसने आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। उसके टैग पे लिखा है कि वो कपड़ा 1000 का है, लेकिन शॉपकीपर ने आपको 900 रुपीज़ में दिया। तो वो जो 1000 जो उस टैग पे लिखा था वो उस कपड़े का मार्क्ड प्राइस है, और जो 100 रुपीज़ शॉपकीपर आपका कम कर रहा है वो डिस्काउंट होता है। ठीक है, छूट देना जिसको कहते हैं। क्लियर। और जो 900 जिसमें आप उस कपड़े को फाइनली खरीद रहे हैं वो आपके लिए सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पैंट है, उसका मार्क प्राइस है 1250 रुपीज़, यानी उसके जो प्राइस टैग पे अमाउंट लिखा हुआ है उस पैंट का सेलिंग प्राइस वो है 1250। तो ये जो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्चुअल में उसका मार्क प्राइस है। ठीक। एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन इट। इस प्राइस पे शॉपकीपर जो भी पर्सन है उसको पैंट के इस प्राइस पे 8% का डिस्काउंट दे रहा है। तो ये 8% किसका है? ये 8% एक्चुअल में इसी मार्क्ड प्राइस का कुछ अमाउंट होगा, यानी इसका 8% अगर हम फाइंड करें तो हमें पता चल जाएगा कि शॉपकीपर जो है वो कितने परसेंट ऑफ, मतलब कितना डिस्काउंट दे रहा है जो भी पर्सन परचेज कर रहा है इस पैंट को। क्लियर है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। सो डिस्काउंट विल बी इक्वल टू, चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि मार्क्ड प्राइस कितना है इस केस में। सो द मार्क्ड प्राइस इज रुपीज़ 1250। डिस्काउंट परसेंट दिया है, सो द डिस्काउंट परसेंट इज 8%। सो वी कैन फाइंड आउट डिस्काउंट। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू 8% ऑफ द मार्क्ड प्राइस, है ना। मार्क्ड प्राइस का ही तो 8% है, सो दिस इज 8% ऑफ द MP, दैट इज मार्क्ड प्राइस। सो 8% ऑफ 1250 विल बी इक्वल टू, इसको फाइंड कर लो, सॉल्व करो, ये जीरो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। ये 8 और 10 कट रहा है 2 के टेबल से। ठीक। और ये 125 और 5 कट रहा है 5 के टेबल से। सो दिस इज 25 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 25 एंड 4 विल बी इक्वल टू ₹100। क्लियर है। तो ये हो गया डिस्काउंट। ठीक। अब हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड द डिस्काउंट, जो हमने फाइंड कर लिया। एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पैंट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ये अगर टैग पे लिखा हुआ था कि पैंट 1250 रुपीज़ का है और उस पर 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया गया, यानी उस अमाउंट पे 100 रुपीज़ कम कर दिया गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस मतलब फाइनली कितने में उस पैंट को सेल किया गया। सो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्लियर। सो मार्क्ड प्राइस इज रुपीज़ 1250, इसमें से 100 माइनस कर दो। सो दिस विल बी इक्वल टू, दैट इज रुपीज़ 1150 will be equal to the selling price of the pant. क्लियर है क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। The MP, that is marked price of a water cooler, is ₹5400. The shopkeeper offers an off-season discount of 20% on it. एक वाटर कूलर है जिसका प्राइस गिवन है, मार्क्ड प्राइस की वो 5400 का है। एक शॉपकीपर है जो उस कूलर पे क्या कर रहा है? वाटर कूलर पे ऑफ सीजन डिस्काउंट दे रहा है। ऑफ सीजन डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि वाटर कूलर की ज़रूरत हमें कब होती है? गर्मी में, है ना। गर्मी में ही तो हम ठंडा पानी चाहते हैं, जो कूलर होता है वो हमारे पानी को ठंडा करे, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑफ सीजन डिस्काउंट का मतलब हो गया कि वो जो वाटर कूलर है अब शॉपकीपर उसको विंटर में बेच रहा है, तो इसके कारण वो डिस्काउंट जो दे रहा है ना, वो कहेंगे कि ऑफ सीजन डिस्काउंट है। मतलब अब समर की जगह विंटर में वो बेच रहा है, तो अब उसको कोई खरीदने वाला तो मिलेगा नहीं, तो उसने क्या किया? उस पर डिस्काउंट दे दिया जिससे कि उसका जो वाटर कूलर है वो कोई खरीद ले। क्लियर। तो डिस्काउंट वो कितना ऑफर कर रहा है? 20% ऑफर कर रहा है। मार्क प्राइस गिवन है, तो जब डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस दोनों गिवन है तो हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? मार्क प्राइस ऑफ द कूलर इज ₹5400
and the discount percent that is being offered on this water cooler is डिस्काउंट परसेंटेज 20%. सो यहाँ से अब हम डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे. तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट विल बी 20% ऑफ दिस मार्क्ड प्राइस दैट इज 5400. तो यहाँ पर अपने से हम सॉल्व कर लेंगे. सो 20% ऑफ 5400 कितना हो जाएगा? तो ये परसेंट का साइन हम हटाएंगे. सो दिस इज 20/100 इंटू 5400. तो यहाँ पे ये जीरोज कैंसिल हो रहे हैं ना. सो 20 इंटू 54 विल बी इक्वल टू, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1080. क्लियर है ये बात? तो ये आ गया हमारा यहाँ पर डिस्काउंट. अब जब डिस्काउंट हमें पता है, मार्क प्राइस हमें पता है, तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. क्लियर? सो मार्क्ड प्राइस वॉज 5400 एंड डिस्काउंट इज 1080. तो इसको बस सब्ट्रैक्ट कर लो. सो दिस इज 5400 माइनस 1080 रुपीज. So after subtracting we will get the answer as rupees 4320. क्लियर है ये बात? ये क्वेश्चन कैसे किया हमने? मार्क प्राइस दिया था, डिस्काउंट परसेंट दिया था, डिस्काउंट निकाल के हमने उसके बाद सेलिंग प्राइस निकाल लिया. क्लियर है? अब हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारा थर्ड क्वेश्चन. An Almirah of mark price rupees 4000 is sold for 3700 after allowing certain discount. Find the rate of discount. यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि एक अलमीरा है, उसका मार्क प्राइस है 4000 और उसे कुछ डिस्काउंट दे दिया गया. कितना डिस्काउंट दिया गया है ये हमें नहीं पता है, लेकिन डिस्काउंट करने के बाद जो सेलिंग प्राइस है यानी जिस पे उस अलमीरा को बेचा गया है वो अमाउंट दिया हुआ है, दैट इज 3700. क्लियर है? तो अब हमें बताना है कि इस केस में कितना डिस्काउंट दिया गया है उस अलमीरा पे. ठीक, तो हम क्या करेंगे? हमें मार्क प्राइस गिवन है, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके डिस्काउंट निकाल सकते हैं. सो डिस्काउंट विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है? इन्हीं दोनों का तो डिफरेंस होता है. सो इन दिस केस डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. और मार्क प्राइस कितना है हमारे पास? सो द मार्क प्राइस इज 4000 एंड द सेलिंग प्राइस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज रुपीज 3700. है ना, इतना प्राइस टैग था जिसपे अमाउंट लिखा था और ये वो अमाउंट है जिसपे इसको फाइनली बेचा गया. तो इसे कितने का डिस्काउंट दिया गया है? इस पे 300 का. क्लियर है? तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट निकाल लिया. अब हमें क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंट निकालना है. सो द डिस्काउंट परसेंट विल बी इक्वल टू, डिस्काउंट परसेंट भी बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे जैसे हम लॉस परसेंट या फिर गेन परसेंट निकालते थे. सो डिस्काउंट परसेंट इज एक्चुअली डिस्काउंट अपॉन, तो डिस्काउंट किस पे निकालते हैं? डिस्काउंट हम हमेशा निकालते हैं जो भी हमारा मार्क प्राइस होता है उस पे. सो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100. ठीक, MP मतलब क्या हो गया? हमारा मार्क प्राइस. क्लियर? सो यहाँ पे इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो डिस्काउंट है हमारा 300, मार्क प्राइस है 4000 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से. तो सबसे पहले तो देखो ये सारे जीरोस कैंसिल हो रहे हैं, ये जीरो इससे कैंसिल हो रहा है. सो दिस इज 30/4. ये कट जाएगा 2 के टेबल से. ठीक, या फिर 4 के टेबल से भी डायरेक्टली कट कर सकते हैं. चलो पहले 2 से कट कर लेते हैं. सो दिस इज 15/2 और इसे जब हम डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी 7.5%. क्लियर है? फ्रैक्शन में भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये आ गया हमारा डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू. क्लियर है क्वेश्चन? अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4. So the question number 4 is, find the rate of discount being given on a ceiling fan whose selling price is rupees 1175 after allowing a discount of rupees 75 on its mark price. So इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक फ़ैन है, उसका सेलिंग प्राइस है 1175 रुपीज़ और उस फ़ैन पे कुछ डिस्काउंट दिया गया है जो कि है 75 रुपीज़. क्लियर है? तो हमें जो है रेट ऑफ डिस्काउंट यानी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है. तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, यानी डिस्काउंट परसेंट को निकालने के लिए हमें मार्क प्राइस की ज़रूरत होगी. तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, साथ में डिस्काउंट गिवन है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट. है ना, मार्क प्राइस वही तो होता है. जैसे सेलिंग प्राइस पे हम कुछ डिस्काउंट जो भी हमें गिवन है वो अगर हम ऐड कर दें तो वो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? मार्क प्राइस हो जाएंगे, यानी जो सीलिंग फैन का एक्चुअल रेट था. तो मार्क प्राइस हम यहाँ निकाल लेंगे. पहले लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 1175 and the discount that is being offered on this ceiling fan is rupees 75. Clear? तो marked price क्या हो जाएगा? marked price will be equal to sum of these values, that is selling price plus discount. ठीक, so selling price is 1175
एंड द डिस्काउंट इज 75। जब हम इसे ऐड करेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट एज ₹1250। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये हो गया मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, सो डिस्काउंट परसेंटेज विल बी इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। सो दिस इज डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 75 और 125 दोनों ही 25 के टेबल से कट रहा है। 25 3 जा 75 एंड 25 5 जा 125। अब ये जो 5 और 10 है ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, सो दिस इज 6। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इस केस में फैन के केस में डिस्काउंट परसेंट ऑफर हो रहा है वो कितना है, 6%। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question number 5th is, find the marked price of a washing machine which is sold at ₹8,400 after allowing a discount of 16%। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दो क्वांटिटीज गिवन है, पहली है सेलिंग प्राइस और दूसरी जो क्वांटिटी गिवन है वो डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, ठीक है। इसके पहले वाले केस में क्या था, सेलिंग प्राइस था, डिस्काउंट का अमाउंट एक्चुअल में रुपीज़ में वो कितना था ये गिवन था, तो हमने आसानी से मार्क प्राइस निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो जब डिस्काउंट परसेंट और सेलिंग प्राइस दिया हो तो हम मार्क प्राइस का एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हमने लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूला यूज होता है जब हमें सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उसे पुट कर लेंगे और मार्क प्राइस की जो वैल्यू जिसे हमने यहाँ पर एक्स माना है वो फाइंड कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, सो द सेलिंग प्राइस इज 8400 इनटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हमारे पास कितना गिवन है, सो द डिस्काउंट परसेंट इज 16%। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दिस विल बी 8400, यहाँ पे 100 है तो ये जीरोज आ जाएंगे, यहाँ पे 100 माइनस 6 इज 84, सो दिस विल बी, ये कट जाएगा, वन टाइम कटेगा ना, 84 और ये जीरोज हो गए, सो दिस इज एक्चुअल में 10,000। क्लियर है? तो ये आ गया इस केस में मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये थे वर्कशीट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। ये सारे ही क्वेश्चंस हमारे मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, इसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी हमने लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में पढ़ा हुआ है जो कि आपको क्लास 8 के मैथ्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट होता है तो आप उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को जाकर उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और साथ ही अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न है कि कैसे किया हमने क्वेश्चन को या फिर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसी वर्कशीट के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।